जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का जो एग्जाम का तैयारी है, आप लोग का जो पढ़ाई है वो भी अच्छी प्रकार से चल रहा होगा। तो आइए आज हम बताएंगे आपको वज्र गुणन विधि। इससे पहले हम आपको बताए थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तीन विधि हम बोलते थे कि तीन विधि से पूछता है। एक बच्चा कमेंट किया हुआ था कि सर अगर वज्र गुणन विधि पूछ रहा है, विलोपन विधि बना देंगे तो कोई दिक्कत है? तो हम तो यही कहेंगे बेटा, अगर जो विधि तुमसे पूछा जा रहा है वही विधि बनाएगा तो बहुत ही बेहतर है। तो क्या जरूरी है उसको विधि देने का? हमारा कहना ये है, ठीक है। उसको क्या है कि वज्र गुणन विधि देगा, वो अपना आपको जो विधि आता है वो विधि से बनाइए, आपको क्वेश्चन दो समीकरण दे देगा। तो आपको जब जो विधि पूछा जाएगा वही विधि से आप क्वेश्चन को बनाने का सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। वही विधि से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। अगर आपसे वज्र गुणन विधि पूछ रहा है तो वज्र गुणन विधि बनाइए, गुणन ही प्रतिस्थापन पूछ रहा है तो प्रतिस्थापन बनाइए, गुणनखंड ये विलोपन विधि पूछ रहा है तो विलोपन विधि बनाइए, ठीक ना। यानी जो विधि आपसे पूछा जाएगा वही विधि को आप बनाइए ना, काला दूसरा विधि के चक्कर में पड़े हुए, ठीक। तो आइए आज हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि। याद रखिएगा कि जो विधि पूछेगा वही विधि से। अगर किसी का गलतफहमी है कि अगर विलोपन विधि से पूछ रहा है क्वेश्चन या प्रतिस्थापन विधि से पूछ रहा है, उसको हम विलोपन विधि से बना देते हैं कि नंबर दे देगा, तो नंबर आपको बेटा नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेगा? नंबर तब मिलेगा जब जो विधि से कह रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही विधि से सॉल्व कीजिएगा तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ये वज्र गुणन विधि चैप्टर आपका 2 चरण रैखिक समीकरण है। आज के बाद इसको आप कभी नहीं भूलिएगा, इतना याद रखिएगा कि आज अगर ये वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हम सॉल्व करेंगे, उसको अगर आज आप देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट इस पर खर्चा अपना टाइम को करते हैं, तो आज के बाद ये कभी नहीं भूलेगा। जो बच्चा नहीं देखे प्रतिस्थापन विधि वो जाकर के प्रतिस्थापन विधि देख ले, विलोपन विधि भी देख ले। आइए देखते हैं समीकरण है 3x + 2y। देखिएगा वज्र गुणन विधि बनाने के लिए ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। ये फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद है तो आसानी से हम वज्र गुणन विधि बना लेंगे। आइए कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3x + 2y = 4, 8x + 5y है बराबर 9 है। दो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण को क्या कीजिएगा माइनस में लिख लीजिए। 3x + 2y - 4 = 0 कर दीजिए। इधर 8x + 5y - 9 = 0 कर दीजिए। ये इतना कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद ये आपका a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, फिर ये आपका कितना होगा b1 b2, ये हो जाएगा c1 और ये हो जाएगा c2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जिसका जो वैल्यू है उसके जगह पर उसका वैल्यू को बैठा देना। कैसे बैठाएंगे देखिए, ये x को उसी तरह रहने देंगे x, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर b1 बोल रहा है, तो b1 कौन है इसमें देखिए, a1 a2 b1 2 है तो 2 लिख देंगे, गुना c2 बोल रहा है तो c2 कौन है -9 है, -9 को रख देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर b2 कह रहा है, b2 कौन है देखिए यहाँ पर b2 5 है, 5 रखेंगे। c1 कितना है तो c1 देखिए कहाँ है c1, जल्दी देखिए c1 कौन है, तो ये आपका c1 -4 रहा, इसको लिख दिए। ये वैल्यू खाली याद रखना चाहिए, सब वैल्यू आपको बैठाना। कौन कोई बात a2 b1 b2 c1 c2 बोला जाता है, वो आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पर y है, y को रख देंगे। अब y के बाद क्या करेंगे, y के बाद क्या करेंगे, c1 बोला तो c1 आपका -4 है, -4 को रख दीजिए। a2 बोल रहा है, a2 8 है, 8 रख देंगे। माइनस c2 है तो c2 कितना -9 है, तो -9 को रख देंगे। अगुने a1 है, a1 कहाँ है देखिए 3 है तो 3 को रख दीजिए बराबर। फिर 1 है, 1 को रखिए।
A1 देखेंगे A1 3 है, B2 देखेंगे B2 आपका 5 है, फिर माइनस A2 देखेंगे तो A2 आपका 8 है, और गुने B1 देखेंगे तो B1 आपका 2 है। इस प्रकार से सबको बैठा दिए। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए इसमें एक और चीज माइनस प्लस याद रखिएगा। माइनस प्लस जिसको समझ में आता है, माइनस प्लस आप नहीं जानते तो यहाँ से भी अभी सीख जाइएगा, लेकिन माइनस प्लस में वेरी इंपोर्टेंट रखता है, वेरी इंपोर्टेंट है कि माइनस प्लस आपको पता रहना चाहिए कि माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, याद रहना चाहिए। देखिए ये आपका x होगा, 9 को 2 से गुना कीजिए माइनस 18, ये माइनस है 4 माइनस में था, माइनस अब माइनस को गुना करेंगे प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर यहां देखेंगे 8 चौका 32 होगा, फिर माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1 5 तिया 15 और 8 गुना 16, ये 16 हो गया। ठीक, अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे 18 में से प्लस 20 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये y बचेगा, और y के नीचे देखिए अब 32 में से क्या करेंगे 27 को माइनस कर देंगे, तो 32 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए जल्दी से, फुर्ती में एकदम। 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 32 है तो 5 इसमें जो था 7 5 12, और 12 7 में 27 में 5 जोड़ेंगे तो 3 30 और 2 32 यानी 5 यानी -5 बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 1 बट्टा कितना होगा 15 में से 16 जाएगा -1 बचेगा, यही बचेगा। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे, एक दा x के लिए रखेंगे और एक दा y के लिए रखेंगे। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं तो x बट्टा 2 = 1 हो जाएगा, बट्टा में -1 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करना है, 1 को x से गुना करना है, तो होगा -x = 2। अब यहाँ पर x को बाहर कीजिए, माइनस करिए तो माइनस माइनस से रहेगा, x का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर अब y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए दोनों को रखेंगे, क्या ये हो जाएगा y बट्टा -5 = 1/-1। अब क्या करेंगे ये y को 1 से गुना कीजिए तो y तो -y = 5 को गुना कीजिए तो -5, y से y आपका कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी x का भी वैल्यू निकल गया y का भी वैल्यू निकल गया, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना 5, यही आपका जो है इट विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से आप वज्रगुणन विधि से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपको ये याद रहेगा तब। अगर ये याद है, ठीक ना, ये याद है और यहाँ पर पहला वाला को A1 दूसरा सेकंड वाला को A2 ये याद है आपको, ये पूरा तो ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।